सो गाइस फिल्टर्स के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद अब आई थिंक अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और ये कहाँ काम आती है, तो इसको हम देखेंगे। चलिए न्यू रैपर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट रैपर में क्लिक करूँगा, ठीक है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट को मैं चूज़ करूँगा और इसमें लिखूँगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन CSS, ठीक है। क्रिएट रैपर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर भी आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आप लोग रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोड रिमूव करूँगा सारा, ठीक है। और यहाँ पर एक बनाऊँगा डिफ, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमें डिफ भी बनाना पड़े, हम चाहे तो इमेज को भी उठा सकते थे, लेकिन बहरहाल मैं इसके अंदर डिफ का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने एक डिफ बना दिया और इसके अंदर एक टैक्स लिख दिया हाई, ठीक है। स्टाइल और CSS के अंदर आता हूँ, ठीक है। अपने डिफ को करता हूँ टारगेट हमेशा की तरह। क्या दूंगा मैं इसको दूंगा हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं हाइट में, इसको दे देता हूँ कितनी 400 पिक्सल में इसको हाइट देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं वेट दे देता हूँ जनरल वाला कितनी 400 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा स्क्वायर हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ हमेशा की तरह, क्या कुछ ना कुछ मैं इसको डार्क दे देता हूँ, ग्रीन मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। और बाकी क्या करना है मुझे इसके अंदर, पोजीशन में इसकी कर रहा हूँ एब्सोल्यूट। पोजीशन में इसकी एब्सोल्यूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगा टॉप से इसको कर दूंगा 50% और लेफ्ट से कर दूंगा 50%। ये मुझे रैपलेट बोल रहा है, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, न्यू टैब पे इसको खोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया और आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखें टॉप से थोड़ा आई थिंक कम करना पड़ेगा मुझे, टॉप से मुझे इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और लेफ्ट से भी आई थिंक मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेफ्ट से मुझे करना पड़ेगा 30, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ आ गया। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली किस तरीके से काम करती है CSS के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का कीवर्ड लिखने के बाद अब देखें यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुझे मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊँ दोबारा से तो ये देखिए मुख्तलिफ मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रोटेट को देख लेते हैं कि रोटेट किस तरह काम करता है। अगर मैंने यहाँ पे रोटेट लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्रीज, ठीक है। ये डिग्री क्या है, ये एक यूनिट होता है, ठीक है, रोटेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए रोटेट हो गया, ठीक है, ये कुछ इस तरह हो गया। और अगर मैं इसको कर दूँ जना, मैं वाला कितने काम करता हूँ, साइज़ भी इसका कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा साइज़ हो गया इसका, 300 पिक्सल को कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं एंगल दोबारा से चेंज करूँगा, अब मैं ऐसा कर दूंगा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तभी कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूँ जनाबे वाला 360 डिग्री, या फिर 360 नहीं, पहले मैं आपको 180 डिग्री करके दिखा दूँ, ठीक है। तो 180 डिग्री में क्या हुआ, पूरा ऑपोजिट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूँ जनाबे वाला 360, यानी जो पूरा सर्कल होता है, तो ये जैसे पहले था वैसे ही हो गया। यानी 360 डिग्री जो होता है बेसिकली 0 के बराबर होता है, ठीक है। एक तरह का समझना, ये पूरा आपका सर्कल है, ये पूरा घूम के दोबारा ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है रोटेट, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं मैं इनको हवर के अंदर लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। यानी जो हमारा हवर इफेक्ट होता है ये मैंने लगा दिया, ठीक है। स्टूडियो सेलेक्टर मैंने लगा दिया और इसी प्रॉपर्टी को मैं कट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे लगाता हूँ। और एक और काम मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे इसका एंगल भी चेंज कर देता हूँ दोबारा से। मैं इसका एंगल करता हूँ दोबारा से 45 में करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मैं इसको हवर कर रहा हूँ तो ये देखिए इसका, तो ये देखिए ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो एंगल थोड़ा ज़्यादा कर दें, ठीक है, थोड़ा कम कर दें, आपके ऊपर है। तो ये हो गई रोटेट प्रॉपर्टी। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। इसको रेप्लिकेट करता हूँ और अब हम देख लेते हैं स्क्यू को, कि स्क्यू क्या होती है। स्क्यू हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर मैं आप पे कर दूँ स्क्यू और मैं इसको कर दूँ जनाब वाला कितना, अच्छा इसके अंदर भी डिग्रीज ही होती हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ 45 डिग्री कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए स्क्यू से भी क्या होता है बेसिकली, कि आपका जो शेप है या जो आपका जो डिव है वो कितना बैंड होगा, ठीक है। यानी जो भी आपके पास एलिमेंट है आप उसके ऊपर हवर करें तो वो कितना बैंड होना चाहिए।
अच्छा, मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक और नंबर भी दे सकता हूँ। मैं इसके अंदर दे दूँ जनाबे वाला, अगर 30 डिग्री अगर मैं इसको दे दूँ, ठीक है? तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए कुछ इस तरह हो रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो सबसे पहला नंबर जो होता है आपका, वो होता है एक्स के लिए, यानी लेफ्ट और राइट के लिए। और दूसरा नंबर जो होता है वो होता है आपका वाई एक्सिस के लिए, यानी टॉप और बॉटम के लिए। तो अगर मैं कुछ इस तरह लिख दूँ, सिर्फ एक नंबर लिख दूँ, तो ये सिर्फ यहाँ से होगा, लेफ्ट और राइट से होगा। और अगर मैं दोनों नंबर लिख दूँ, तो ये टॉप और बॉटम से भी होगा और लेफ्ट राइट से भी होगा, यानी एक्स से भी होगा, वाई से भी होगा, ठीक है? तो मैं आप ये चीज़ लिख देता हूँ कि एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस, ताकि आपके जहन में रहे चीज़। इसको मैं कर दूँ कमेंट, ठीक है? अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है यहाँ पे, वो होती है स्केल। स्केल को भी हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ, ठीक है? तो स्केल में भी क्या होता है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है? यानी आपका साइज़ कितना इंक्रीज़ होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक नंबर दूँ यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। तो तब भी देखिए आपका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आया, ठीक है? और अगर मैं फिर से कुछ इस तरह कर दूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे नंबर थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, तो फिर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि आपके पास दो डायरेक्शन है, ठीक है? एक आपके पास है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है? तो ये हो गई हमारे पास स्किल प्रॉपर्टी। फिर इसी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? और इसको अनकमिट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसलेट, ठीक है? ठीक है ना? और इसको यहाँ से कर देता हूँ, क्या हटा देता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है अभी के लिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे थोड़े से कुछ यूनिट्स देने पड़ेंगे पिक्सल्स में, ठीक है? तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखिए थोड़ा हिल रहा है यहाँ से, ठीक है? अपनी जगह से थोड़ा मूव हो रहा है, तो इतना पता नहीं चल रहा होगा आपको। एक काम करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नंबर रख देता हूँ मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20, ठीक है? और यहाँ पे रख देता हूँ चलो मैं वाला क्या 40 में रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ताकि वो क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पर भी आप देखिए अपनी जगह से ये मूव हो रहा है, ठीक है? तो यानी जो ट्रांसलेट प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे पास, वो होती है मूव करवाने के लिए, ठीक है? ये चीज़ आपके गेम्स के अंदर काफ़ी काम आती है, ठीक है? जब आपको ऐसा गेम बना रहा हूँ कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो आपका जो एलिमेंट है वो मूव हो जाए अपनी जगह से, कुछ एनिमेशंस कुछ आ जाए उसके अंदर, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी काम आती है। तो इसके अंदर भी वही दो डायरेक्शंस है, ठीक है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको कर दूँ कमेंट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि आप चाहें तो तीनों प्रॉपर्टीज़ एक ही लाइन में दे सकते हैं, ठीक है? जैसे रैपिड मुझे बोल रहा है, मैं इसको टैब दबाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? और ये देखिए ये कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है? और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा क्या हो क्या रहा है, क्योंकि तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारे एक साथ काम कर रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। आई थिंक मे बी स्केल आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हमारा, आई थिंक, तो इसलिए मैं थोड़ा कम कर दिया। तो ये देखिए, ये आप देखिए रोटेट भी हो रहा है, ठीक है? और स्केल भी हो रहा है। और आई थिंक जो इसके अंदर स्क्यू की जो प्रॉपर्टी है, वो आई थिंक मैंने लगाई नहीं, आई थिंक हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए रोटेट हो रहा है, ठीक है? तो रैपिड मुझे यानी ये भी बता रहा है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी आप किसके साथ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी सब एक साथ लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि एक लाइन के अंदर सारा काम कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक आपको पूरा समझ आ गया होगा एंड इसके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।